पीडीपी विधायक वहीद पर्रा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, मार्शल आउट आपको किया गया, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, वक्त का मुद्दा मजहब का मसला है, मस्जिद जियारत, ये दीन का मसला, इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए थी। वी बॉट अ रेजोल्यूशन द वे तमिलनाडु में एक रेजोल्यूशन लाया गया और कर्नाटका में रेजोल्यूशन लाया गया। हमारा गर्व था, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, दैट वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट बिल एंड वी शुड स्टैंड विद द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। द 24 करोड़ मुस्लिम्स आर वेटिंग एंड वाचिंग ऑन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, बट दिस हाउस 60 मुसलमान है इस असेंबली में जो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। शोर की बात नहीं है, हंगामे से कुछ नहीं होगा। एक रेजोल्यूशन जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करता है, मुस्तरद करता है, जम्मू कश्मीर स्टेट जैसे तमिलनाडु ने किया, कर्नाटका ने किया, हमें उम्मीद थी कि ये हाउस भी ये रेजोल्यूशन पास करेगा जो हमने कल टेबल किया। आज फिर से मैंने कोशिश की इसको रीड आउट करने की, बट एनसी के एमएलए और स्पीकर साहब ने हमें मार्शल आउट किया और उन्होंने धक्का मुक्की की। ये इस तरीके में हर मुद्दे को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। ये कश्मीरी मुसलमान या पूरे मुल्क में जो मुसलमान रहते हैं, ये उनके लिए मैसेज है। इन्होंने मुसलमानों से वोट लिए हैं, दीन के नाम पे इस्लाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की है, एंड दे आर सपोर्टिंग बीजेपी बाय नॉट पासिंग दिस रेजोल्यूशन। दिस रेजोल्यूशन जिसमें हमने ये क्लियरली लिखा था, द हाउस रिजॉल्व्स अपॉन द यूनियन गवर्नमेंट टू रिपील द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। वी आर नॉट इन फेवर ऑफ द वक्फ। मैं चाहूंगी आप ये रेजोल्यूशन जरूर दिखाएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा गर्ज ये था कि हाउस में जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी है, दैट लाइक तमिलनाडु। अच्छा, एक अहम सवाल है, जिस मंत्री ने ये जो है पेश किया, ये वक्फ बिल जो है वो पेश किया, जो कानून बन चुका है, वही जो है वो मीटिंग मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, फोटोज खींचते हैं, किस तरीके से? सेंसिटिव मसला, इतना सेंसिटिव मसला हाउस में उठा, तो लीडर ऑफ हाउस उमर अब्दुल्ला साहब को कहाँ होना चाहिए था? हाउस में होना चाहिए था। दे आर डूइंग रेड कार्पेट इन टुलिप गार्डन विद माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब, जिन्होंने ये बिल टेबल किया मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ। कल जब हमारी मस्जिदों पे दावा होगा तो हिस्ट्री विल जज ऑल ऑफ अस दैट दिस हाउस 60 MLAs इंक्लूडिंग मी, that we have refused to stand with the Muslims of Jammu and Kashmir, with the Muslims of India, with our issues, with our ziyarats, with our shrines. This crackdown is against the mosques in India, against the shrines, ziyarats in India. और ये वही मस्जिद है जो 1000 साल से इस मुल्क के भाईचारे को कायम दायम रखा है। जब इस मुल्क के पास आइन नहीं था, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हुकूमत नहीं थी, पुलिस नहीं थी, पार्लियामेंट नहीं थी, तब इन मस्जिदों से, जियारतों से इस मुल्क में भाईचारा जिंदा रहा, इस मुल्क में चैरिटी जिंदा रही। लेकिन टुडे दिस हाउस इज डिसअपॉइंटिंग द मुस्लिम्स इन इंडिया, द मुस्लिम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड दिस हाउस इज, हंगामे से कुछ नहीं होगा, मैं भी श्योर कर सकता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि इस हाउस ने इस रेजोल्यूशन को पास नहीं किया और हिस्ट्री यही जज करेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, वहीद पर्रा ने जो है वो रेजोल्यूशन लाया था वक्फ अमेंडमेंट पे, जो कि अब कानून बन चुका है, और उन्हें मार्शल आउट किया गया। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस प्रकार से इन्होंने ये मुद्दा उठाया, इनके रेजोल्यूशन लाया, और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं आप देखिए किस प्रकार से जो किरण रिजिजू है, यानी कि जिन्होंने मंत्री ने जो ये टेबल पे बिल लाया था, और उन्हीं के साथ जो है वो सीएम उमर अब्दुल्ला फोटोज खींचते हुए जो है वो नजर आए। इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो वहीद पर्रा ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि अगर हम विधायकों ने जो है ये, यानी कि ये मुद्दा नहीं उठाया, तो कहीं न कहीं इस असेंबली में जिस प्रकार से जो मुस्लिम कम्युनिटी है, यानी कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, वो कहते हुए नजर आएगी कि विधायकों ने जो है वो हमारा साथ नहीं दिया। ये साफ तौर पर वहीद पर्रा का कहना है, और उनका ये भी कहना है कि असेंबली के द्वारा जो है वो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो उन्हें मिली है। कैमरा पर्सन संजय के साथ